पीडीपीएस कैरी कबर अपनी पार्टी कैरी कबर कांग्रेस कैरी कबर बीजेपीएस कैरी कबर गद्दारन कैरी कबर गद्दारन कैरी कबर बोझो वक्त वजीर मंजनार काय मेहरबानी कर अस वो टाइम अस फर्ज पर सारी करी मेहरबानी कर शबीर साहब साहब सुधरी शबीर साहब मौलवी शबीर साहब को आगे भेज दो बिल्कुल वो वेव नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा वेव दिख रही है। और इंशाल्लाह रहमान इंजीनियर रशीद साहब जब वादी में आएंगे उस वक्त आप देखेंगे कि एक नया इनकलाब आएगा। ये इस वक्त एक मुतबादिल है लोगों के पास, अवामी इत्तेहाद पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जेल में है तो हाँ वेलकम होगा, वो देखेंगे जो वॉलंटियर्स हैं वो जुड़ेंगे। ज़्यादा हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। आप देख लीजिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एग्रेसिवली उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे हर किसी को एजेंट कहा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंगेड़ में अगर 20 छोड़ के 50 कैंडिडेट भी खड़े हो जाए, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि लोगों को जो है एजेंट कहा जाता है, प्रॉक्सी कहा जाता है। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि लंगेड़ में अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है मैं कभी उसको प्रॉक्सी नहीं कहूँगा, क्योंकि हम खुद विक्टिम हैं इस चीज़ के कि आप स्टेट वाइज देख लीजिए जो अपनी मीरास समझते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले या बीजेपी पीडीपी वाले, और हर किसी को प्रॉक्सी कहते हैं। लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंगेड़ में अगर 50 कैंडिडेट भी खड़े होते हैं तो किसी को प्रॉक्सी ना कहा जाए। बिल्कुल इसी वजह से जो हमने एक इंटरिम एप्लीकेशन मूव की थी एज ए स्ट्रेटजी, हमने मीडिया में वो डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो कल फॉर्चुनेटली अल्लाह का करम है कि उस पे जो है अदालत से हमें इंसाफ मिला। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो लोगों का है, बारामूला के हर उस वोटर का है जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब किया, और इस वक्त एक उनकी रिहाई के लिए जो है एक रास्ता बन गया। शुक्रिया। लोगों से ये है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, वो जो हम कश्मीरियों में प्यार था वो हम दोबारा वापस लेकर आएँ। वैसे ही डांस करना, वैसे ही कश्मीरी में गाना गाना, दिल में ओ दिलास गंडे ओ अलास, ऐसे हम लोग गाना गाएं, हमारी बहनें हम लोग वही कल्चर में फिर से जिएं। और जो हमारा 15 साल जो हम लोग पीछे जा रहे हैं, उस 15 साल को सही कैंडिडेट को सपोर्ट करके हम अपने कश्मीर का नाम एक रोशन करें। लोगों की नॉलेज में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी बच्चा सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में है, और कश्मीरी को एक अच्छी नज़र से देखा जाए, ना कि आतंकवादी की नज़र से। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे कश्मीरी मुस्लिम भाई बहनें, हम सब लोग बाहर निकल के एक सही आवाज़ उठाएं और अपने लिए जीत हासिल करें। तो कैसा रहेगा आपको कैंपेनिंग में, क्या क्या सोच के रखा आपने, अपना मैनिफेस्टो मंशूर लोगों के लिए? सोपोर में जो आवाम को परेशानियां हैं, आपने मन में क्या बना लिया है कि सोपोर के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरा सबसे पहले मैनिफेस्टो रहेगा कि जो बच्चे फंसे हुए हैं वो लोग, बच्चों के लिए एक अपील करी जाए गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति के पास वो एक अपील जाती है, वो लगाई जाए कि उन बच्चों को जिस टाइम वो बच्चे फंसे हैं उस टाइम एक हालात बहुत डिफरेंट थे और आज के हालात, तो एक मौका उनको दिया जाए। बिजली पानी तो सभी कहते हैं, वो तो लानी ही लानी है, उसके बगैर तो आगे बढ़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे वरविराव हैं, जो चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, जॉब गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं है कि हम सारे ही बच्चों को गवर्नमेंट जॉब पे लगा सकें, उसके लिए कुछ बिज़नेस को क्रिएट किया जाए। यहाँ पर सोपोर में हमारे पास बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम वाटर पार्क, वाटर स्पोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बाहर की कंपनीज़ को ला सकते हैं जिसमें हमारा कम से कम 2-4 हज़ार बच्चा एडजस्ट हो सकता है। वो होता है बिज़नेस स्किल कि हाँ, आप बाहर से कंपनी को लेकर आए और हमारे बच्चों को कॉल सेंटर मिले, काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो लेकर हमारे ऑटोमेटिकली बिज़नेस कंपनीज़ की जॉब्स जनरेट हो जाएगी।
हमारा डेट दिया गया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर की वसादत से, तो आज हमने अपना नॉमिनेशन जो है फॉर्म आज सबमिट किया। उस सिलसिले में आज नईम अख्तर साहब भी आए थे जी। सोपोर कंस्टिट्यूंसी की जहाँ तक बात है, सोपोर कंस्टिट्यूंसी इज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी एमंग ऑल। तो इस वक्त जो सोपोर में है, आप AIP की बात कर रहे हो, तो आपको AIP का समझना चाहिए कि परसों ने बेल के लिए इंजीनियर रशीद साहब को बेल एप्लीकेशन सबमिट कर लिया और आज उसको बेल मिल रही है। तो मैं अगर नौजवानों की बात करूंगा, वो उन नौजवानों की बात करता हूं जिनको वादा किया गया था, जिनसे वोट इस बहा पे लिए गए थे कि त्योहार का बदला वोट से। तो आज की डेट में त्योहार का बदला वोट से कहाँ गया? आज की डेट में आपकी नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो हो गई। इंजीनियर रशीद साहब तो कल तक जेल में थे और आज निकल गए हैं। अगर कोई ना कोई अंदर से स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं है इंजीनियर रशीद साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर अचानक से ही बेल क्यों हो गई? इसके बगैर भी हमारे कितने सारे लोग जिनकी बेल एप्लीकेशन ही उठाई नहीं जाती है कोर्ट्स में, तो इसी को क्यों छोड़ा गया? और वो भी आज ही 20 दिन पहले आज इनको छोड़ा गया। तो आपको समझनी चाहिए मेरी बात को कि अंदर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, अंदर से अगर कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं इनका हो चुका है, तो फिर क्या है? तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई यूथ। एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चल गया कि हमारे अंदर जो हमें बोला गया वो सच नहीं था, और हमारी आवाज़ अगर कोई उठाता है आज की डेट में सोपोर में, वो सिर्फ इरफान अली है जो नौजवानों की आवाज़ उठाता है। उन नौजवानों की जो PhD करके आज दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं, उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ। यहाँ की माओं के लिए आया हूँ, यहाँ के बुजुर्गों के लिए आया हूँ। इस मुसीबत में हम फंसे हैं पिछले 10 साल, उसको बदलने के लिए, उस मुसीबत से निकलने के लिए मैं आया हूँ इस मैदान में। और मुझे पूरी उम्मीद कि इस बार बारामूला की आवाज़ एक ऐसे शख्स को देगी जो एक नौजवान और नौजवानों की जो परेशानियाँ उनको समझ सके। जो नाकाबिल कबूल तब भी था और आज भी है, तब भी पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया था। मैं जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े दानिशगाह कश्मीर यूनिवर्सिटी में मौजूद था। मैंने ये समझा, मैंने तब भी आवाज़ उठाई, मैं अकेला था, पहला जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट जिसने इस पे अहमद डार है। मैं जानबाजपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं 10 बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। मैंने ये फ़ैसला लिया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस से कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैं भी इलेक्शन में आ जाऊँगा। मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा। जो मसाइल यहाँ के नौजवान के हैं, यहाँ की माओं के मसाइल जो हैं, यहाँ के बुज़ुर्गों के मसाइल हैं, यहाँ के मौजूद लोगों के मसाइल हैं, यहाँ के तंदुरुस्त लोगों के मसाइल हैं, उन लोगों को, यहाँ के बच्चों के जो मसाइल हैं, उन लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए मैं समझता हूँ कि मुझे अगर मौका मिलेगा, मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने का काम करूँगा। इसीलिए मैं लिया है, मैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। इतने सारे कैंडिडेट से बारामूला में आपने क्या सोचकर इस मैदान में जो आप होते हैं, क्या सोचा आपने? देखिए, ये